हेलो ट्रेडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग में आज हमने कोई ट्रेड नहीं ले पाया था मैंने, बट फर्दर जब मार्केट एक रिटेस्ट किए और ब्रेकआउट किए तब मैंने कुछ लॉट्स ऐड किए। और जस्ट अभी अभी मैंने मेरे फर्दर जो आज के कोटा, मैं जितना भी लॉट पे काम करता हूँ उतने लॉट हमने यहाँ पर ऐड कर दिए। तो चलिए फर्स्ट हम लोग स्ट्रक्चरल ओवरव्यू को समझते हैं, देन आई विल कम टू द एवरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रेडिंग। तो स्ट्रक्चरल ओवरव्यू क्या है यहाँ पर? अब देखिए, ये आज के मार्केट है, ठीक है। तो ये हम लोग जो प्राइस अभी बाई किए हैं ये ऑलरेडी 90 के आसपास हमने एवरेज किए हैं यहाँ पर। एंड ओवरऑल अगर हम मॉर्निंग की बात करें तो हाँ, डेफिनेटली यहाँ पर 60 के आसपास हमारे पोटेंशियल ऑफ मतलब ट्रेड लेने जैसा यहाँ पर, बट वो मिस हो गया। तो मार्केट में यहाँ पर पैटर्न क्या बना है? मार्केट ओपन अप, यहाँ पर एक ट्रायंगल क्रिएट किए, राइट? यहाँ पर एक ट्रायंगल क्रिएट किए, फर्दर ओपन वो अपसाइड हो गए, फर्दर मार्केट ने एक और ट्रायंगल पैटर्न क्रिएट किया। अब ये दोनों ट्रायंगल जब क्रिएट हुआ, सेकंड ट्रायंगल का कोई नेकलाइन, सॉरी, कोई यहाँ पर पोल नहीं है, मतलब ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। तो सेकंड जो ट्रायंगल यहाँ पर बने, द फर्स्ट ट्रायंगल इटसेल्फ इज अ पोल ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्लैग। तो डेफिनेटली जब इस तरीके का पैटर्न बनते हैं मार्केट में, बिना कोई एक एक्सटेंशन के, एक फर्दर एक्सटेंशन से मार्केट बन जाते हैं। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, करें? सो जस्ट ओपन द फिबोनाची। ये स्विंग हाई बनाया था मार्केट ने, एंड दिस वन इज द स्विंग लो। ओके, आज की जैसे कि गैप अप ओपन है तो हम इसी को स्विंग हाई, सॉरी, स्विंग लो मान के चलेंगे। अदरवाइज अगर हम लोग यहाँ पर प्रॉपर स्विंग लो को देखने की कोशिश करें तो वो 27 के प्राइस पे था। तो जब भी आपको ऐसा दिखे कि नया एक्सपायरी है, तो डेफिनेटली आज हमने कोई मंथली एक्सपायरी पे ट्रेड नहीं लिए हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रीमियम जो थे वो काफ़ी डीके हो चुके थे। एंड ऑल द ट्रेड्स आर ट्रेडिंग नियरली अंडर वैल्यूएशन। और वहाँ पर जो ऑप्शन ग्रीक्स हैं, वो ग्रीक्स में भी बहुत ज़्यादा मुझे पसंद नहीं आए, क्योंकि रिंग ज़्यादा हो रहे थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर शुरू से एक और बार प्रॉपर तरीके से हम देखते हैं। आई नो कि ये वाला पैटर्न आपको समझ में, मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स जो है वो, उनको ये वाला सेकंड पैटर्न जो है वो उसके लॉजिक समझ में नहीं आए। सो आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर। तो ये अपसाइड मोमेंटम है, एंड ये एक फ्लैग बना है मार्केट में, ठीक है। अब रूल क्या कहते हैं? फ्लैग के ऊपर ब्रेकआउट होगा मार्केट का, देन ये जो ब्रेकआउट प्राइस है, ये ब्रेकआउट प्राइस से मार्केट दोबारा अगर फ्लैग पैटर्न क्रिएट करना चाहे तो कर सकते हैं। बट इस केस में क्या हुआ, ये मार्केट को ऊपर की तरफ जाने का मौका ज्यादा नहीं दिए, वहां से ही एक और फ्लैग पैटर्न बन गए। सो दिस बिकम अ सॉलिड बॉटम। मतलब जब भी आपको इस तरीके का पैटर्न दिखते हैं मार्केट में, ये एक सॉलिड रॉ सॉलिड बॉटम बन जाते हैं, ठीक है। और दोबारा यहाँ से जो मार्केट है वो ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसी पैटर्न को डब्ल्यूटी गैन नंबर के साथ मार्च करें, जैसे कि नंबर 77 इज अ डब्ल्यूटी गैन नंबर, तो हम लोगों को पता है कि डब्ल्यूटी गैन नंबर बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ द रेजिस्टेंस की तरफ काम करते हैं। तो यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरफ काम किए 77 नंबर, एंड यू कैन सी मार्केट डिड नॉट लुक बैक बिलो दिस पर्टिकुलर लेवल। तो फर्दर मार्केट ऊपर की तरफ गए, एंड वहां से ये जो पैटर्न बनाया मार्केट ने, दिस इज अनदर ट्रायंगल पैटर्न जहां पर मार्केट ऊपर की तरफ गए ना। इस ट्रायंगल पैटर्न से मार्केट ने जब पुल बैक दिए, इस ट्रायंगल पैटर्न से मार्केट ने जिस वक्त एक पुल बैक दिया, तो हमें क्या देखने को मिल रहे हैं? दिस इज द सेकेंडरी पैटर्न जो यहाँ पर बना था, वही सेम पैटर्न यहाँ पर बन रहे हैं। सो व्हाट डज इट मीन कि दिस इज अनदर वन रॉक सॉलिड बॉटम विच वी एबल टू फाइंड ओवर देयर। तो 77 पहले जो रेजिस्टेंस थे वो 77 अभी जाकर मार्केट में सपोर्ट बन गए। तो ये भी एक काफी सॉलिड बॉटम यहाँ पर हमें देखने को मिल गए। सो अभी जैसे कि यहाँ पर हमें देखने को मिला था, तो हमें क्या मिला था? अगर हम लोग यहाँ पर फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो हमें टारगेट जो देखने को मिल रहे थे वो है 2.618, यानी कि 101 का टारगेट। तो वही तरीके से अगर हम लोग अभी
सॉलिड जो स्विंग हाई है वहाँ से लेकर ये जो बॉटम बना, इसको अगर हम लोग रूल में लेंगे तो हमारे जो टारगेट बन रहे हैं अभी अकॉर्डिंग टू दिस रूल वो बन रहे हैं 132 के टारगेट। ठीक है, अब ये बुकिश टारगेट हमारे लिए बन गए 132 के 2.618 पे हमारा टारगेट बन गया। नाउ एज अ ट्रेडर, मतलब एज अ ट्रेडर अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अपने रिस्क मैनेजमेंट के लॉजिक को अप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिलेगा इस रिस्क मैनेजमेंट के लॉजिक से कि हाँ डेफिनेटली मार्केट के पास टारगेट है, बट एज अ रिटेल ट्रेडर आई ऑलवेज नीड टू वर्क ऑन माई रिस्क मैनेजमेंट फर्स्ट। तो रिस्क मैनेजमेंट की तरफ अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मेरे टारगेट जो है वो रिसेंट स्विंग हाई से हमें देखना हमेशा जरूरी होता है। तो रिसेंट स्विंग हाई के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देख रहे हैं कि मार्केट ने अभी स्विंग हाई को ब्रेकआउट किया। अभी नेक्स्ट जो टारगेट यहाँ पर दिख रहे हैं मार्केट के वो है 106। 106 इज द बेसिक टारगेट ऑफ द अकॉर्डिंग टू द रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से अगर हम लोग क्रॉलिंग मेथड से प्रॉपर स्विंग्स को आइडेंटिफाई करते हुए अगर हम लोग जो ट्रेड को करते रहते हैं तो वो ज़्यादा रिस्क मैनेजमेंट के लिए बेहतर साबित होते हैं। तो अगर हम लोग करंट मार्केट को देखें बाय यूजिंग आवर 88 ऑन 88 के हमारे बाइंग प्राइस है, तो अभी हम लोग कितने परसेंटेज के प्रॉफिट पे हैं? 10%। दैट्स नॉट बैड। हम लोग 14% के प्रॉफिट तक गए थे। 10% इज अ गुड current ROI we are able to generate. Now, where should we put our stop loss? As we already missed the first bus, हमने फर्स्ट पास मिस कर दिए यहाँ पर, तो हम लोग अभी सेकंड रूल ऑफ ट्रेड में है। यूजुअली अगर मैं पहले मार्केट में ट्रेड करता तो मैं यहाँ पर दोबारा से एक अलग अनदर स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड लेता। डेफिनेटली मैं यहाँ पर शायद ट्रेड नहीं लेता, मैं वही और स्ट्राइक प्राइस पर ट्रेड लेता अर्लियर भी, बट दैट डिफरेंट स्टोरी। बट अभी मुझे क्या करना है, अभी मेरे जो स्टॉप लॉस है वो हम मुझे एक ऑप्टिमम ऐसे पॉइंट पर प्लेस करना है जो मार्केट के लिए तोड़ना थोड़े मुश्किल हो, राइट। तो उसके हिसाब से अगर मैं एक दोजी कैंडल जो अर्लियर दोजी कैंडल है उसके नीचे मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड करूँ विच इज इन बिटवीन द प्रीवियस स्विंग हाई, तो उस हिसाब से मेरे जो एसएल होने चाहिए वो होने चाहिए 82। ठीक है, तो 83.6 इज अ अर्लियर दोजी जहां पर मार्केट ने रिवर्स भी किए थे और ब्रेकआउट भी आए थे। और ये वाला जो पैटर्न है, ये वाले पैटर्न के हाई मतलब 87.9 के जो हाई है ये रेजिस्टेंस की तरफ भी यहाँ पर काम किया। तो आई शुड नॉट पुट द स्टॉप लॉस बिलो द 87 क्योंकि वो बहुत करीब हो जाएगा, बट आई कैन मूव द स्टॉप लॉस बिलो द 83.6 जो कि हमारे हिसाब से 82 पे मेरे स्टॉप लॉस जो है वो स्ट्रैटेजिकली बेस्ट स्टॉप लॉस माना जाएगा। ठीक है, परसेंटेज वाइज कितने स्टॉप लॉस है उसके अकॉर्डिंग मेरे स्टॉप लॉस जो है वो 5% का स्टॉप लॉस हो रहा है। सो मैनेजमेंट वाइज भी हम लोग यहाँ पर सही से देख रहे हैं। सो चलिए अभी मैं वीडियो को पॉज करता हूँ एंड आई विल सी कि क्या किस तरीके से मार्केट आज रिएक्ट करेगा एंड वी नीड टू जस्ट फॉलो अप द सेटअप। वी नीड टू जस्ट फॉलो अप द सेटअप, कैसे बनते हैं सेटअप, किस तरीके से बनते हैं। और फर्दर 106 आएगा तो हम लोग कोई बुक करने की हड़बड़ी नहीं करेंगे टारगेट को, हमें ऑब्जर्व करना है 106 के प्राइस पे क्या पैटर्न बनते हैं। तो एक बार पैटर्न सही से बन गए देन आई कैन इजीली एक्सपेक्ट द टारगेट ऑफ दिस 132. Okay, so let's wait and watch what is going to happen in the market and we'll get back to you. I'm pausing the video right here. Hi. तो ये एक क्लासिक पॉइंट ऑफ टर्निंग है, ये वाला जो पॉइंट ऑफ टर्निंग है। तो ये जो पॉइंट है तो डब्ल्यूडी गैन के हिसाब से दिस इज द फैंटास्टिक पॉइंट ऑफ टर्निंग। तो कैसे ये डिसाइड होते हैं, मार्केट जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन से पैटर्न बनाए थे मार्केट, यहाँ पर जब बॉटम बनाए थे मार्केट ने कौन से पैटर्न बनाए थे। 96 का लो बनाया था मार्केट ने और 101 का हाई बनाया था, राइट। यहाँ पर देखिए मार्केट ने क्या पैटर्न बनाया, 96 का लो बनाया, 101 का हाई बनाया। If you combine this particular
लेवल आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, हायर लो बन रहे हैं. बट व्हाट इज द यूनिक थिंग यू कैन फाइंड in this particular pattern? This is the WD GAN change in number. चेंज इन नंबर थ्योरी, यानी कि 2 डिजिट से लेकर 3 डिजिट के ग्रोथ. अकॉर्डिंग टू द WD GAN, जब भी मार्केट इस तरीके के चेंज इन शिफ्ट, मतलब ये हम क्या कहते हैं इसको, ये शिफ्ट होते हैं प्राइस, मतलब प्राइस में डिजिट शिफ्ट होते हैं. जैसे कि 2 डिजिट का भाव था, वो वहां से 3 डिजिट का भाव बनाया है, और कोई पर्टिकुलर प्राइस एक्शन यहाँ पर बनते हैं जो कि यहाँ पर बना, तो उस पॉइंट पर हम लोगों को एक नया ट्रेंड देखने को मिलता है. तो मेरे हिसाब से ये जो पॉइंट बने हैं, दिस इज द one of the bottom which is little bit of hard to break for the market as per the GAN theory. Okay, this is not any kind of solid proof is there, but you have to observe this pattern and play according to it. ठीक है, तो ये एक अपॉर्चुनिटी जोन मार्केट में बना. ठीक है, ये 95.45. तो अकॉर्डिंग टू दिस करंट सिनेरियो, व्हाट शुड बी आवर टारगेट? Our target is earlier fixed also 106, which is still intact over there. And if I want to use the WD GAN number 100 rule, तो वो किस रूल पे आते हैं? 25% into 4, right? 25% के रूल के अकॉर्डिंग 25 into 2 is equal to 50, 50 into 2 is equal to 100. Now 100 plus 100 plus 25, इट इज कमिंग टूवर्ड्स 125 एज अ टारगेट. मान लो हम लोग फिबोनाची हमें यूज करना नहीं आते, ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर टारगेट को फिक्स करेंगे? 125. सिंपल लॉजिक है यहाँ पर. 95 का स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, एंड आवर टारगेट विल बी 125. नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट, अभी अगर मैं अपने स्टॉप लॉस को 95 पे ट्रेल करता हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस करंट सिनेरियो मेरा स्टॉप लॉस 95 पे ट्रेल तो होना चाहिए, राइट? तो मैं चलिए इसको ऐसा प्लान करता हूं कि 95 पे मेरे TSL रहेगा. तो ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी सही हो रहे हैं, राइट? तो ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए भी सही हो रहे हैं, क्योंकि मेरे 88 पे मेरे बाइंग एवरेज है, तो 95 पे अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आई एम करेंटली आउट ऑफ द, मेरे कोई रिस्क कभी बचा ही नहीं. ठीक है, मेरे ये जो पोजीशन है यहाँ पर कोई रिस्क बचा ही नहीं, मैं पूरे के पूरे रिस्क फ्री हो गए. और मेरे टारगेट क्या है? गैन के अकॉर्डिंग 125, फिबोनाची रिसेंट स्विंग के लिए अकॉर्डिंग 106. और मैंने क्या कहा था, 106 पे आने के बाद हम लोग प्रॉफिट बुकिंग के जल्दी नहीं करेंगे कुछ भी, हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन से पैटर्न मार्केट बनाते हैं. ठीक है, वो देखना बहुत जरूरी होगा. एंड थर्ड थिंग, मेरे टारगेट वही 132 के टारगेट मेरे पास है. चलिए, तो ओवरऑल मार्केट को हम लोग ऑब्जर्व कर लिए, एंड आई थिंक ये भी एक काफ़ी अच्छे सेटअप हमने आपसे एक्सप्लेन किए आज. एंड लेट्स वेट, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं मार्केट. निफ्टी स्पॉट चार्ट को अगर आप देखें तो स्पॉट चार्ट इज शोइंग कि यहाँ पर एक काफ़ी अच्छे पोटेंशियल ऑफ डाउनसाइड भी दिख रहे हैं यहाँ पर. अगर हम लोग स्पॉट चार्ट को एज अ फिबोनाची रिट्रेसमेंट यहाँ पर देखते हैं, तो ये स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो, तो ऑलरेडी मार्केट 18,085 के 1.618 को ब्रेक कर दिया है. और ये आइडेंटिफाई अगर हम लोग करें कि डिस्ट्रीब्यूशन जोन, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जोन भी बने हैं मार्केट में. सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन जोन बना, रिसेंट की कोई भी ब्रेकआउट देखने से पहले हमें ये ट्रेंड लाइन को देखना बहुत ज़रूरी है. ये ट्रेंड लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं करंट सिनेरियो पे, तो मार्केट करंटली ट्रेंड लाइन को तो ब्रेक किए थे, बट ट्रेंड लाइन ब्रेक के बाद इनसाइड बाय क्रिएट किए, और देयर इज अनदर डिस्ट्रीब्यूशन जोन पैटर्न फॉर्म्ड इन द मार्केट. सो प्रेशर बना हुआ है बियरिशनेस पे, एंड अंटिल अनलेस मार्केट क्रिएट एनी काइंड ऑफ सिनेरियो जहाँ पर बाउंस हो सकते हैं, तब तक हम लोग बियरिश पोजिशन पे ही रुके रहेंगे. ठीक है, सो लेट्स वेट मोर ऑफ द टाइम. over there to get us to able to witness the live market
ये क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पे. सो लेट्स वेट एंड वॉच एंड विल गेट बैक टू यू. हेलो ट्रेडर्स. तो आज हमको जो सीखने को मिला यहाँ पर, दैट इज द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड. तो 95 के जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थे मार्केट में वो हिट हो गए, एंड द मोमेंट मार्केट हिट द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इट जस्ट फॉल फ्रॉम द 95 के लेवल से ये 78 के लेवल तक चले गए. तो दैट्स वन काइंड ऑफ एग्जांपल यू कैन अंडरस्टूड बाय वाचिंग आवर ट्रेडिंग मेथड. तो बिल्कुल भी कोई भी स्ट्रैटेजी जो है आपको हर एक दिन एक बिगर मूव लेकर नहीं दे सकते. हाँ, अगर हम लोग एक क्योंकि सी दिस इज द अबाउट द ह्यूमन साइकोलॉजी बेस्ड ट्रेडिंग, ठीक है. तो अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं 88 से लेकर 95 आज के हमारे रिटर्न परसेंटेज कितने आए, 8%. हम आपको क्या सिखा सकते हैं और इन द मार्केट एज अ ट्रेडर आप क्या सीख सकते हो जो आपके हाथ में है, दैट इज द रिस्क मैनेजमेंट. जब हमने पहले स्टॉप लॉस को भी ट्राई आउट किया था वो कितने आ रहे थे, 5%, राइट. 5% मतलब प्रीमियम हमारे स्टॉप लॉस आ रहे थे, तो उसके सामने हमें कितने मिले, 8% के प्रॉफिट, राइट. तो अभी मार्केट में फर्दर मूव बन रहे हैं. इफ एनी केस, इफ एनी हाउ आई गेट द मूव on, definitely I will not try to work on this particular strike price because it's already at the price of 90, 90, 100. तो इतने प्राइस पे लेने के कोई मतलब नहीं है. हाँ, अगर ये प्राइस नीचे की तरफ आते हैं then I will try to take that particular price. But according to the spot chart पे कौन से ट्रेड आए हैं, स्पॉट चार्ट पे मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन फेस को ब्रेकआउट कर दिया है, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन फेस को ब्रेकआउट कर दिए हैं. सो it will be the correct decision if we did not take the trade on the put side so far. अभी हमारे लिए put side में ट्रेड लेने के लिए नहीं है until and unless market break the lower levels. Okay, lower levels और else यहाँ पर अगर कोई भी एक पैटर्न बनता है, जैसे कि हम लोग अगर मार्केट के मार्क करते हैं तो यहाँ पर मार्केट ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के पैटर्न को, सॉरी हेड एंड शोल्डर पैटर्न को बनाया है. बट हेड एंड शोल्डर के पैटर्न जब बनाए हैं यहाँ पर हमें कंफर्मेशन चाहिए जो अभी भी नहीं आया. तो अगर कंफर्मेशन आते हैं, मार्केट ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन जोन को फिर से ब्रेकआउट करते हैं लोअर एंड पे, तभी जाकर हम लोग ऑप्शन प्राइस पे ट्रेड लेने के बारे में सोचेंगे. until unless this video is enough for today's learning and for me also the premium is fantastic, we are able to get, क्योंकि ऑप्शन में कल हमने 100% का गेन किया था. उसके पहले दिन ज़्यादातर दिन मेरे जो टारगेट्स होते हैं स्कैल्पिंग, तो वो 10 से 15% के टारगेट के लिए हम लोग रुकते हैं, बिकॉज सी इट इज़ द ऑप्शन. ऑप्शन में आप लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हो 10% मूव, 15% मूव. ऑप्शन में तो ऐसा नहीं होता कि 1% मूव पे आप लोग ट्रेड को क्लोज कर दे, वो कैश पे होता है. सो दिस इज व्हाट फ्रॉम माय एंड द एनालिसिस. अगेन यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर इन वन टर्म दैट नथिंग in the stock market is permanent strategy, permanent gain strategy rather than the risk management. मैं बार बार ये कहता हूँ कि आपके हाथ में जो है वो है रिस्क मैनेजमेंट, जो एसएल मैनेजमेंट आपके हाथ में है. फर्दर आप वीडियो को दोबारा से अगर चाहे तो देख सकते हैं, बिकॉज सी व्हेन वी डिसाइडेड टू पुट द स्टॉप लॉस एट 5%, क्योंकि वो, और ऐसा नहीं है कि हम लोग बस मैकेनिकल वे में 5% का स्टॉप लॉस रख रहे हैं. हमारे पास प्रॉपर रीजन है. क्या रीजन है, मैं दोबारा कह देता हूं. एक रेजिस्टेंस थे जो बाद में आकर सपोर्ट बना. वो रेजिस्टेंस के पास जो डोजी कैंडल था, उस डोजी कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस था, राइट. वो हमारा 5% वाला स्टॉप लॉस था. फर्दर हमने स्टॉप लॉस को ट्रेल किस बेसिस पे किया, WD के नंबर के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पर कोई और सपोर्ट तो नहीं था. डेफिनेटली WD नंबर के लॉजिक थे हमारे पास. दोबारा से हमारे पास एक स्विंग लो भी यहाँ पर बना था जो एक पुल बैक की तरफ काम कर रहा था. ये पुल बैक दिया, ब्रेकआउट भी किए. यहाँ पर लोग ट्रैप होते हैं. पुल बैक दिया, ब्रेकआउट किया, तो लोग सोचते हैं कि यहाँ पर तो खैर हमारे लिए तो अच्छा है कि हम लोग यहाँ पर बाई करेंगे और यहाँ पर ऊपर की तरफ ही जाएगा मार्केट. बट नो, यू ऑलवेज नीड टू सी कितने परसेंटेज मार्केट, कितने मोशन, कितने जिगजैग, कितने एलियट वेव पैरामीटर्स बने. एलियट पैरामीटर इन द सेंस कि वेव, कितने वेव्स पे मार्केट चल रहे हैं. एक वेव हो गया, दूसरा वेव हो गया. तो कंप्लीट मार्केट एकदम 90 डिग्री लेवल पे कभी भी नहीं जाता.
until and unless it's a different story. तो अभी हम लोग ने क्या सीखा? This all of the things. Okay, so that's it for today from my end, and I will get back to you in my next video. Okay, so bye for now.